हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इससे प्रीवियस वाले पार्ट में वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था 1.1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, 4, 5, 6, 7 इस पार्ट में आपको मिलेगा। सबसे पहले गिवन दैट HCF जो ये पर्टिकुलर दिया हुआ है हम इसको करेंगे। तो हम HCF जैसे नंबर्स दिए हैं वैसे ही लिखेंगे। 306657 इसका HCF हमें दिया है 9। ओके, तो जो रूल होता है, रूल क्या कहता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। राइट, जो नंबर्स का आप निकाल रहे हो HCF और LCM, उसी का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा उन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के। तो हमें दिया क्या है, HCF दिया है तो LCM निकालना है। तो LCM का रूल क्या बन जाएगा, LCM इज इक्वल टू ये जो HCF है ये इस मल्टीप्लाई में है इस साइड, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारा HCF आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, हमारे पास टू नंबर्स क्या है, ये है टू नंबर्स, तो हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे इंटू 657 फोन। HCF कितना है 9, तो हम यहाँ पर 9 ले लेंगे। अब हम देख लेंगे क्या ये कट हो रहा है 9 से, तो हो जाएगा ना 9 3 जा 27, 3 बचेगा, 9 4 जा 36। अब इसको जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 4 जा 28, 22 20 15 16 17 ये हो गया 19 193 3 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 पे पावर n यहाँ पर कुछ भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी, कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब 6 पे पावर n के ऊपर कुछ भी अगर है तो क्या वो जब उसको आप सॉल्व करोगे तो वो 0 पे एंड हो सकता है। तो सबसे पहली बात, 0 पे एंड कब होता है, 0 पे एंड कब होता है, जैसे कि 6 पे पावर n है वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी डिजिट कोई भी नंबर होता है अगर, तो वो 0 पे एंड तभी होता है जब वो 10 से डिविजिबल हो, राइट। या फिर और अगर वो 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। इसको आप ऐसे लिखोगे, इफ़ एनी नंबर ends with 0 it should be divisible by 10, right? It should be divisible by 10। तो अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इट ऑल्सो, आप ऐसे लिखो, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2 एंड 5, क्योंकि 10 जो होता है हमारा, जब भी 0 किस पे आता है, देखो 10 आप जब भी कोई भी डिजिट होगी जो 10 से डिविजिबल होगी, उसके सारे, जैसे 10 की टेबल में 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, तो ये सब वंस की प्लेस पे 0 है ना, तो इसीलिए। और 2 की टेबल में कोई भी नंबर है, जैसे कि 10 है, तो 10 किसे 2 इंटू 5 10 होता है, तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो हमें यही शो करना है कि 6 पे पावर n 2 और 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 6 पे पावर n 2 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ वो 10 से डिविजिबल है, तो वो 0 जो है उसके मतलब वंस की प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 6 पे पावर n के। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पे पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 किस क्या होता है, 2 इंटू 3 पावर n हो जाएगा, क्योंकि 6 क्या होता है 2 इंटू 3, और तो कोई प्राइम फैक्टर हो नहीं सकता ना, सिर्फ 2 इंटू 3 ही हो सकता है प्राइम फैक्टर। ये आपको समझ में आया ना, ठीक है, नहीं आया तो कॉमेंट करना मुझे। उसके बाद 8, अब आप क्या लिखोगे, देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और 3 है, 5 तो है नहीं, 5 नहीं है ना, लेकिन हमें 10 से डिविजिबिलिटी के लिए
2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो 5 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 पे पावर n जो है वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। n जो नेचुरल नंबर है वो 6 पे पावर n जो है वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसको, इसको ऐसे लिखो कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ऐसे करके लिख सकते हो, लेकिन अगर बड़ा नहीं करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज़ नॉट ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखते हैं, सिंस 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n। ठीक है, हैंस यहाँ पर ऐसे लिखोगे, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n जो भी 6 पे पावर n, 6 पे पावर कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 6, वो डिविजिबल नहीं होगा, विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो आप पूरा लिख दोगे, देयरफॉर 6 पे पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट ऑफ 0। देयरफॉर 6 पे पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ऑफ 0, विद द डिजिट 0 या डिजिट ऑफ 0, डिजिट 0 लिख दो। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, लिखो या ना लिखो, ठीक है, ओके। ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये हमें कुछ मल्टीप्लाई और एडिशन में हमें इक्वेशन दे दी गई है और इसको हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से भी डिवाइड हो, ठीक है, खुद से भी डिवाइड हो, मतलब इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड हो और किसी और से भी डिवाइड हो। ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि खाली खुद से डिवाइड होते हैं, जो कि 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 5 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट हो जाते हैं, 4 6 8 ऐसे ऐसे करके। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा और किसी और नंबर से, जैसे कि ये 2 से भी डिवाइड होगा। सिमिलरली ये 1 से भी होगा, खुद से भी होगा और किसी और नंबर से, जैसे कि 2 से भी, 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। तो ऐसे नंबर्स जो कि 1 से तो डिवाइड होंगे, 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, खुद से भी हर नंबर डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो किसी और से भी होने लग जाए वो सारे कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं। प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है, जैसे कि 2 3 5 7 इस तरीके से प्राइम नंबर्स चलते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में जो हमारा ये इक्वेशन दी है, हम इसको पूरा पूरा एज इट इज़ उतार लेते हैं। क्या दिया है, मैं आपको उतार लेती हूँ, एकदम कॉपी करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर इसको करने के बाद आप इसके सामने देखो, ये हमें एक पूरी इक्वेशन दी है, लेकिन आप देख सकते हो ये मल्टीप्लाई में है, बट यहाँ पर ये प्लस में है, तो ये 1 है और ये 1 है, तो हम इन दोनों में से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 13 हमने कॉमन लिया, जो बचा उसको लिख लो 7 × 11, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब इसको 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 13, इन दोनों के बीच जो साइन होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, उसको लगाओ या ना लगाओ, क्या आ जाएगा, 77, 7 × 11 77 × 1 + 1 13, ये क्या बना, 77 + 1 78 बन गया। तो अब ये 13 × 78 हमारा आ गया। बट फर्दर हम देख रहे हैं कि ये 78 भी किसी से डिवाइड होता है। अगर आपको टेबल आती हो किसकी, 13 की, तो क्या हुआ, 13 × 13 6 78। ये हम क्यों कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको फिर ऐसे अलग से भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है कि क्यों ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम
इसको एक ये दे रहे हैं कि ये जो नंबर्स ये जो आपने दिया है ना हमें, ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हम इस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये हमारा कंक्लूजन आया है इसका, ठीक है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो आपने हमें ये इक्वेशन दी है, ये 13 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, ये जो आपने हमें इक्वेशन दी है, हमने इसे सॉल्व किया, राइट। तो हमने ये कंक्लूजन पाया कि ये जो आपने इक्वेशन हमें दी है वो 13 से और 6 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ये खुद से भी डिवाइड होगी, ये 1 से भी डिवाइड होगी, और ये 6 से भी डिवाइड होगी, और 13 से भी डिवाइड होगी, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ओके, ठीक है। ये 13 × 6 क्यों किया मैंने, क्योंकि फिर ये टूटने में आपको आसान रहेगा। अब आपको और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। चाहो तो 2 × 3 में इसको तोड़ सकते हो, लेकिन ठीक है, हम नहीं तोड़ेंगे इसको, हम ऐसे ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन था उसको हम ले लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसने प्लस दे के ना, ये कॉमन निकालने के लिए हमें वो देता है कि हम इसमें, और ये +5 ये सेपरेट हो गया, ये एक है और ये +5 एक सेपरेट है। क्यों? बॉड मास जो होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ब्रैकेट और ये कुछ तो है नहीं, डिवाइड भी नहीं है हमारे पास, मल्टीप्लाई है और एडिशन है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई और एडिशन करते हैं, राइट। लेकिन हमें उससे नहीं जाना, हम उसको कॉमन लेंगे। कॉमन लिया हमने 5। भी आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा ही लो, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे कर सकते हो आप। जो जो बचा वो हम लिख देंगे 7 × 6। 5 यहाँ से कॉमन ले लिया ना, तो क्या क्या बचा? 7 6 4 3 2 1 बचा। 4 3 2 1 1 लिखो या ना लिखो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ से +5 कॉमन आ गया तो +1। अब जो जो बचा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले ये छोटे वाले डिजिट को कर लेते हैं, फिर जो लास्ट में आएगा उसको 7 से कर लेंगे। तो 3 2 = 6, 6 4 = 24, 24 को हम 42 से कर लेते हैं। 4 2 = 8, 4 16 10 8 0 1। सो 1 0 0 8 और प्लस का ये वाला 1। तो हमारे पास जो टोटल आएगा, को थोड़ी सी बाहर की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ये शायद रिमूव भी नहीं होगी, ठीक है। 1009, 5 × 1009। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब ये हुआ, देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। अब हम इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो ये जो एक्सप्रेशन आपने दिया है हमें, ये 5 से भी डिविजिबल है और 1009 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने हमें नंबर दिया है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये नंबर पूरा 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, और 5 से भी हो जाएगा, और 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। देयरफॉर आप ऐसे लिखो, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन, जो भी आपने हमें एक्सप्रेशन दिया था, एक्सप्रेशन इक्वेशन तो क्या ही बोलोगे इसको, एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको, क्योंकि इक्वेशन में हमारे सिंबल्स भी आ जाते हैं। हैज़ 5 and 1009 as factors, hence it's a composite number। ठीक है, यहाँ पे भी आप इस इक्वेशन के बाद भी लिखते ना कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 as factors, therefore it is a composite number। ठीक है, लिख दूँ? लिख ही देती हूँ ना। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 क्या लिखा था यहाँ पर, एज फैक्टर्स। अपने पास जगह नहीं है, मैंने इधर रफ वर्क कर दिया है, यहीं पे लिख दे रही हूँ, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। मैं देखो आपको ना समझाने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, राइटिंग पे अपनी कम ध्यान देती हूँ, क्योंकि ऑल्दो राइटिंग मेरी ठीक है, बट मार्कर से थोड़ा सा मतलब
अच्छी राइटिंग बनती नहीं है, बट इट्स ओके, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो बात है मेरी वो सही से समझ में आ जाए। लिखने को तो मैं आपको बोल दूँगी तो आप खुद भी अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हो, राइट। लेकिन आपको मेथड और मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। अगर ये कंपोजिट नंबर बोला गया है तो क्यों बोला है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमने इस एक्सप्रेशन को तोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है। हमने इस एक्सप्रेशन से ये फाइंड आउट किया है तो इसका मतलब ये है कि अब इसके और फैक्टर नहीं हो सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 5 से भी डिवाइड हो सकती है, 1009 से भी डिवाइड हो सकती है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आपको मेन समझना आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। 7th क्वेश्चन, देर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले थोड़ा सा ना इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि ये है रवि, ठीक है, ये है सोनिया। रवि ये है कोई सर्कुलर पाथ, ठीक है, यहाँ से सपोज ये स्टार्ट करेंगे। रवि इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए लेता है 12 मिनट्स और सोनिया इसी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए लेती है 18 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर तुमसे बोला है कि सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round and Ravi takes 12 minutes. Suppose they both start at the सेम पॉइंट, मतलब सपोज ये दोनों यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? मतलब हमें ये देखना है कि अब सपोज़ इन दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, रवि भी यहाँ है, सोनिया भी यहाँ है, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली रवि ने 12 मिनट्स में ये सर्कल पूरा कर लिया होगा और सोनिया को उसी सर्कल को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, यानी कि जब तक सोनिया यहाँ पहुँचेगी तब तक रवि अपना मतलब आगे जा चुका होगा, मतलब वो कंप्लीट कर चुका होगा। तो तुमको जो पूछा है, आपको जो पूछा है वो ये पूछा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? ये वापस से यहाँ पर कितने मिनट में मिलेंगे। उसने पाथ का नहीं पूछा है कि वो कितने चक्कर लगा लेंगे, कितना वो सर्कुलर मोशन वो कितना कर। ऑब्वियसली देखो, जब रवि इसको 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा, ये 18 मिनट में कंप्लीट करेगी, तो रवि तब तक दूसरा राउंड भी लगा रहा होगा और ये पीछे ही रह रही होगी। वो नहीं आपको बताना है कि कितने राउंड्स, आपको बताना है कि कितने, मतलब वो कितने मिनट में वो वापस से मीट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले ये देखोगे कि इन दोनों ने कितना मतलब टाइम लिया है, कितना टाइम मतलब टोटल टाइम वो कितना ले रहे हैं एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये 12 मिनट रवि लेंगे और सोनिया लेंगी 18 मिनट्स। ठीक है, लेकिन एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए दोनों कितना ले रहे हैं उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको आप कैसे लिखोगे, पहले तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये तो मेरा रफ पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि आपको लिखना कैसे है। कि रवि टेक्स, राइटिंग भी मत जाना बस मेरी रवि टेक्स लेसर टाइम, क्योंकि रवि तो कम टाइम लेगा ना, सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है, तो रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड, फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड। ठीक है, सो जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो जब वो मीट करेंगे तब जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमें ये देखना है द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग this one round of circular path will be the LCM of time
taken by both for completing one round. For completing one round respectively, मतलब दोनों का अलग अलग हमें एलसीएम लेना। तो अब इसका एलसीएम लीजिए 18 और 12 का। तो जैसे हम ले रहे थे ना पहले, 18 का क्या होगा, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3। 12 का कैसे लेंगे, वही 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 जब हम लेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो बचता है यानी ये 2 2 कॉमन है इसको एक बार लिखा, ये 3 3 कॉमन है तो इसको एक बार लिखा, बाकी जो बचा उसको वापस से एज इट इज़ उतार दिया। तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 मिनट्स। यानी कि दोनों को एक जगह पर मीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट्स। यानी जब ये 36 मिनट्स तक दोनों चलते रहेंगे, दोनों राउंड्स करते रहेंगे तब 36 मिनट्स बाद वो वापस वहाँ पर पहुँचेंगे। मतलब जो ये गैप है ना दोनों का 12 और 18 मिनट्स का, ये 36 मिनट्स में कंप्लीट होगा। ठीक है, समझ में आया। इसी के साथ हम इस पार्ट को एंड करते हैं और आपका 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।